प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। जिला कलेक्टर अपने दफातर से बाहर निकले और लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करें। 6 जमानतों पर शफाफ अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का सेक्रेटरीट में इजलास से खिताब। BRS लीडरान की तेलंगाना असम्बली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार से मुलाकात। पार्टी से इनहराफ करने वाले 10 अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तेलंगाना की अवाम के साथ धोखा हुआ, एक भी मुसलमान को वजारत नहीं दी गई। अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। साबिक रियासती वजीर हरीश राव की सियासत टीवी से खास बातचीत। जो अरकान असम्बली पार्टी छोड़े उसके खिलाफ न सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। साबिक रियासती वजीर KTR का दो टोक बयान। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में ताज़ा राशन कार्ड्स के लिए 5 लाख दरखास्तें वसूल हुई। अहदेदार घर घर पहुँच कर ले रहे हैं जायजा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सिक्योरिटी फौज और मिलिटेंटों के माबैन तसादुम, फौजी मेजर समेत 5 अहलकार जाँ बहक। असद ओवैसी ने मोदी को बनाया शदीद तनकीदों का निशाना। रूस से ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान यूक्रेन के खिलाफ जंग खत्म कराने के लिए दबाव डाले। अमरीकी महकमे खारजा की हुकूमत हिंद से अपील। और गाज़ापट्टी के वस्म में वाक़ नसीरात कैम्प में इसराइली काबिज़ फ़ौज का हमला, मज़ीद 11 फ़लस्तीनी बाशिंदे शहीद। इसराइली जुल्म का सिलसिला जारी, 7 अक्टूबर से अब तक 9,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी गिरफ्तार। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्टरान से कहा कि वो अपने दफातर से बाहर निकले और लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करें। उन्होंने आज मंगल को सेक्रेटरीट में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कलेक्टर्स को ये हिदायत दी। उन्होंने तमाम कलेक्टरान, पुलिस कमिश्नर्स, SPs और दीगर आला अहदेदारों के साथ अवामी हुक्मरानी, धरानी बोटर के मसाइल, खरीफ सीजन में काश्तकारी, सेहत आमा, मौसमी अमराज, तालीम, अमन अमान और दीगर मसाइल पर तफसीली इजलास मुनक़िद किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कलेक्टर्स के जरिए शुरू करदा हर काम पर आवाम को याद दिलाना चाहिए कि यह आवाम दोस्त हुकूमत है। फलाह बहबूद और तरक्की के दरमियान तवाज़ुन को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी भी कलेक्टरान पर आयद होती है और इसके लिए फील्ड विजिट भी लाजमी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये कलेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का बाकायदगी से दौरा करें और इसकी कारकर्दगी का जायज़ा लें। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि प्रजावानी के मसाइल को बाकायदगी से हल करना चाहिए और 6 जमानतों को मौसर और शफाफ तरीके से नाफिज करने की जिम्मेदारी भी कलेक्टर्स पर आयद होती है। BRS के लीडरों ने तेलंगाना असम्बली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार से मुलाकात की और पार्टी से इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई का मुतालबा किया। पार्टी छोड़ने वाले MLAs को नाअहल करार देने का मुतालबा करते हुए एक याददाश्त भी इस मौके पर पेश की गई। साबिक रियासती वजीर हरीश राव, KTR और दीगर BRS लीडरान इस मुलाकात के मौके पर मौजूद थे। सियासत टीवी के नुमाइंदे शाहनवाज ने साबिक रियासती वजीर हरीश राव से कांग्रेस हुकूमत की 6 महीनों की कारकर्दगी समेत दीगर उमूर पर तफसीली बातचीत की। हरीश राव ने कहा कि एक भी मुसलमान को तेलंगाना में वजीर नहीं बनाया गया, अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। हरीश राव ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत का हाल यह है कि बात करोड़ों की, काम पकड़ों का। आइए देखते हैं ये बातचीत। देखिए, कांग्रेस के सरकार ने बहुत कुछ बात बोली। ऐसा है, बात करोड़ों में, काम पकौड़ों में हो गया। कांग्रेस हुकूमत ने माइनॉरिटीज के लिए आप देखे तो हमारे इमाम मौजम साहब लोगों को 12,000 देते बोले, आज तक वो अमल में नहीं आए। बजट में 4,000 करोड़ रुपए हर सालिना रखते बोल के बताए, लेकिन वो भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं कर चुका है। और हमारे शादी मुबारक को जो स्कीम है, KCR साहब ने पूरा दुनिया में पहली बार गरीब लड़की के शादी के लिए 1 लाख रुपया देने का जो स्कीम लेके आए थे, वो देख के कांग्रेस पार्टी ने बताया अगर से हम पावर में आए तो 1 लाख रुपए के साथ साथ में 1 तोला सोना भी देते बोले। लेकिन आज सोना भी नहीं मिल रहा, वो 1 लाख रुपए का चेक भी नहीं मिल रहा। पिछले 7-8 महीने में जितने भी शादी हुआ है, दरखास्त पूरा पड़ा हुआ है, ना 1 लाख मिल रहा, ना तोला सोना भी नहीं मिल रहा। ऐसे ही आप देखें तो
वक्फ के प्रॉपर्टीज को जुडिशियल पावर्स देते बोले, कमीशन देते बोले, वो भी नहीं कर चुके हैं। परसों जो हाजी मक्का में गए थे, कम से कम उनका सहूलत भी नहीं करे, बहुत लोग मर चुके हैं, कम से कम उन लोगों का घरों को मदद भी नहीं करे सरकार ने। जब हाजी जाते थे बीआरएस सरकार में, हम सीएम साहब मिनिस्टर्स जाके हम उनको फ्लाइट तक जाके बेच के आते थे, आने पे भी एयरपोर्ट में जाके मिनिस्टर्स जाके रिसीव करते थे। ये हुकूमत, कांग्रेस के हुकूमत ने ना भिजाए भी नहीं, ना रिसीव भी नहीं करे। वहां मक्का में भी बहुत ओल्ड बिल्डिंग देने से वहां पानी का तकलीफ था, रहने का तकलीफ था, लोग बहुत परेशानी उठाए। कम से कम सरकार के तरफ से कोई भी जिक्र भी नहीं करे। बहुत थोड़े लोग मर चुके भी है, उन लोगों का मदद भी नहीं कर चुके हैं। सर, और एक सवाल है कि तेलंगाना हुकूमत आने के बाद जो केसीआर साहब के दौर में वजीर दाखिला बनाए थे, डिप्टी सीएम, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद किसी भी मुसलमान को काबीना में और एमएलसी, इसके ऊपर क्या ख्याल है? देखिए, दिल्ली में मोदी साहब का सरकार, अपने राज्य में रेवंत रेड्डी का सरकार, दो भी एक ही तरीके का है। दिल्ली में मोदी साहब के सरकार में कोई मिनिस्टर नहीं रहता, कोई एमपी नहीं रहता। या अपने राज्य में भी देखे तो रेवंत रेड्डी के सरकार में कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कम से कम एमएलसी भी नहीं दिया। ये तो इनके हाथ में है ना। परसों 2 एमएलसी दिए, एक तो माइनॉरिटीज को देना था। पूरे माइनॉरिटीज कांग्रेस पार्टी को वोट देके आप लोगों को जिताए हैं, आप लोग क्यों एमएलसी नहीं दिए? एमएलसी बना के मिनिस्टर बना सकते थे ना। आप दूसरे आपके कांग्रेस पार्टी लीडर्स को एमएलसी दे चुके हैं, वही कम से कम माइनॉरिटीज को देना। ना एमएलए ना एमएलसी। जब केसीआर साहब के हुकूमत में डिप्टी सीएम दिए, होम मिनिस्टर दिए, रेवेन्यू मिनिस्टर दिए, जब हमारा दूसरी बार सरकार आए तो 2 ही लोग स्वेरिंग सेरेमनी करे, वो एक है सीएम साहब, दूसरा है हमारे महमूद अली साहब। 2 मिनिस्टर भी थे, उसमें मुसलमान थे, लेकिन 12 भी थे। आज कांग्रेस के सरकार में मुसलमान का एक जगह ही नहीं है। बोले तो आपका मोहब्बत प्यार कितना है आज लोगों को समझ में आ रहा है। आज कम से कम जिक्र भी नहीं कर रहे। जैसा दिल्ली में मोदी साहब का सरकार है, वैसा गली में रेवंत रेड्डी का सरकार है। आज बोलते हैं कि वर्ल्ड सिटी में हम पूरा अदानी को दे देंगे। ये ऊपर से शब्बीर अली साहब बोलते हैं, हम कहा बोले? तुम्हारा सीएम खुद बोले, पूरे अखबारों में फ्रंट पेज में छपा हुआ है, हम तो डिसाइड कर दिए वर्ल्ड सिटी पूरा अदानी को दे देते बोल के। आपके रेवंत रेड्डी साहब पूछते, आप जाके हमारे को नहीं पूछना, रेवंत रेड्डी साहब को पूछो, शब्बीर अली साहब। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी कहानी नहीं है, आपके सीएम साहब की कहानी है। आपके सीएम साहब खुद बताए दिल्ली में प्रेस मीट लगा के, हम पूरा वर्ल्ड सिटी अदानी को देने वाला है। अब कौन अदानी से करीब है? आपके राहुल गांधी बोलते हैं अदानी तो बहुत गंदा आदमी है, अदानी पूरा देश को लूट रहा है बोल के आपका राहुल गांधी बोलते हैं। तुम जाके अदानी को गला मिलते हैं। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी को एक और धक्का उस वक्त लगा जब पार्टी के रुकन असेंबली महिपाल रेड्डी भी कांग्रेस में शामिल हो गए। पटनचेरू असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले महिपाल रेड्डी ने पीर की शब हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह पहुंचकर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस तरह अब तक 10 बीआरएस के अरकान असेंबली पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। साबिक़ रियासती वज़ीर केटीआर ने कहा कि जो अरकान असेंबली पार्टी छोड़ रहे हैं, इस मसले पर हम हाई कोर्ट और फिर ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो वादे करते हुए इक़्तिदार पर आई, इसको पूरा नहीं किया गया। केटीआर ने भी कहा कि अगर कांग्रेस के अरकान पार्लिमान को बीजेपी ने खरीद लिया तो उस वक्त कांग्रेस लीडरों का क्या रद्द अमल होगा। हम तो एक ही विकेट गिराएंगे, कांग्रेस गवर्नमेंट को गिराएंगे तेलंगाना में, वो भी 5 साल बाद। 5 साल बाद जनता जब फिर 2028 में इलेक्शन में हम लोग जाएंगे तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि जो इंसाफ हमने किया और जो नाइंसाफ ये लोग कर रहे हैं, इन सब चीजों को जनता के सामने रखेंगे। और 5 साल ने, अभी तो 4.5 साल बचे हैं, उसके बाद जनता तय करेगी कि किसका विकेट गिरेगा और कौन सुपर हिट हो जाएगा। जो लेजिस्लेशन प्रक्रिया होती है स्पीकर के पास कंप्लेन करने का या फिर जो लीगल होता है, उस पर आप लोग जाने का सोच रहे हैं? बिल्कुल, ऑलरेडी हम लोग हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं डिफेक्शंस को लेके। उम्मीद है कि हाईकोर्ट इंसाफ करेगी। अगर हाईकोर्ट इंसाफ नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो कवर्ड जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है धर्मासन, उन्होंने साफ साफ कहा कि स्पीकर के लिए बस 3 महीने काफी है डिसाइड करने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पे। ये 3 जज बेंच का जो वर्डिक्ट था, उसको अपहोल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि स्पीकर सर भी उसका रेस्पेक्ट करेंगे और कोई फैसला लेंगे। अगर नहीं लेते हैं
तो सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे और जल्द से जल्द, क्योंकि ऑलरेडी कवर्ड जजमेंट है, जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अभी आपके साथ जो हो रहा है वो 10 साल मैं एक ही चीज कहता हूं कांग्रेस से, आज उनके 99 एमपी है लोकसभा में। कल अगर कोई तोड़ देगा और ले लेगा 30 एमपी, तो कल कांग्रेस पार्टी को आक्रोश नहीं करना होगा, क्योंकि आज जो आप कर रहे हो तेलंगाना में, कल आपके साथ हो सकता है लोकसभा में। तो आप संभल के बोलिए जो भी बोलोगे, क्योंकि भाजपा का आज 242 है। कल जाके भाजपा अगर आपकी कमर तोड़ती है, 30-40 एमपी ले लेती है, तब बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। आज जो भी कह रहे हो, दिस विल कम बैक टू हॉन्ट यू। नहीं, उनका ये कहना है कि पिछले 10 सालों में जब आपकी सरकार, तभी न कह रहे हैं हमने जो किया वो था मर्जर, जो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है। ये लोग जो कर रहे हैं वो डिफेक्शन है। अगर इस बात में अगर फर्क आप नहीं समझते, कांग्रेस वाले जो लोग बोल रहे हैं, मैं तो कहता हूं एक बार संविधान पढ़ लो, 10th शेड्यूल ढंग से पढ़ लो। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं जानते हो, एक लॉयर के पास जाओ, वो समझा देगा आपको। सर, बतौर कार्यकारी अध्यक्ष जो ये पलायन हो रहा है, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में ताज़ा राशन कार्ड के लिए लाखों दरखास्तें वसूल हुई। अहदेदारों को इन दरखास्तों की जांच पड़ताल के काम का चैलेंज दरपेश है। अहदेदार घर घर घूमकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। बताया गया है कि राशन कार्ड के लिए सिर्फ GHMC हदूद में 5 लाख से ज़्यादा दरखास्तें वसूल हुई हैं। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की मुहिम कमेटी के सदर नशीन मधु याशिकी ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर KCR का पूरा खानदान MLC की कविता की रिहाई की कोशिशों में है। मधु याशिकी ने कहा कि कविता की रिहाई की खातिर BRS BJP में जम भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से KTR और हरीश राव दिल्ली में बातचीत कर रहे हैं। तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मजालिस से मुकामी चुनाव में पसमानदा तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे का लाए अमल तैयार करें। रियासत तेलंगाना में स्कूली तालीम का महकमा बच्चों की तालीम के फ़रोग़ के लिए संजीदा है। 20 जुलाई को तलबा के सरपरस्तों के साथ मीटिंग रखी गई है। हेडमास्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो मीटिंग में तलबा के वालिदैन की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर मौसर इक़दामात को यकीनी बनाएं। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव ने दबीरपुरा में वाक़ बीबी का अलावा पहुंचकर ढट्टी चढ़ाई। इस मौके पर उनके साथ दीगर कांग्रेस कारकुनान भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के इलाके मोगलपुरा के इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद रात में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और घरों के बाहर ठहरने वालों पर अंधाधुंध लाठी चार्ज भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शहर हैदराबाद में अमन व अमान बरकरार रखने और जराइम पर काबू पाने के लिए इन दिनों पुलिस सख्त तरीन इक़दाम कर रही है। और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सिक्योरिटी फौज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई तसादुम में फौजी मेजर SOG जवान समेत 5 एहलकार जाँ बहक हो गए। सराय के मुताबिक जो ही सलामती अमले के एहलकार मुश्तबा मुकाम के करीब पहुंचे, वहां ताक में बैठे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्स पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ड्रोन कैमरों और हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके पर नजर रखी जा रही है, जबकि आसपास रिहायश पजीर लोगों से भी पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और इस दौरान मजलिस के सदर असद ओवैसी ने कश्मीर में इनकाउंटर्स को लेकर मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीदें की। उन्होंने कहा कि मोदी हर जगह सीना ठोकते नजर आते हैं, लेकिन कश्मीर में अमन कायम नहीं कर सके। फौजी जवान मर रहे हैं। ओवैसी ने महाराष्ट्र में मस्जिद पर फिरका परस्तों की जानिब से किए गए हमले पर भी सख्त तनकीद की। ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर, और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है, और वहां पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है, और उस सरकार की वजह से ये सब
हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानी माज़ों को। जो वहां पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया, और अब पुलिस तमाशाई बनी नहीं बैठी है। तो ये पूरा एनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, वहां की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्व गुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे, और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्व गुरु, कौन सी ये बातें कर रहे हैं? डेलिब्रेट टारगेटिंग है मुसलमानों के और रिलीजियस प्लेस की। इसको इस बात को साबित करता है। केस बुक करे, कितनों को अरेस्ट करे आप? हर वक्त यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशे बने बैठी हुई। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को, MIM पार्टी कैंडिडेट्स को आप कामयाब करिए। कोई तो आवाज उठाए ना। वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री, अब तो मुंह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुंह से। अमेरिका ने हिंदुस्तान पर जोर दिया है कि वो रूस से ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के खिलाफ जंग खत्म करने के लिए दबाव डाले। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुस्तान के रूस के साथ मुस्तकिल और अच्छे ताल्लुकात हैं, वो पुतिन और मॉस्को पर दबाव डालते हुए जंग को खत्म कर पाए। As a long-standing relationship with Russia, I think that's well known, and we have, speaking for the United States, encouraged India to utilize that relationship with Russia, that long-standing relationship, and the unique position that they have to urge President Putin to end his illegal war and to find a just peace, a lasting peace to this conflict, to tell Vladimir Putin to respect the UN Charter, to respect Ukraine's territorial integrity and sovereignty, and that's what we'll continue to impress upon the. और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गजा पट्टी के नसीरात क्या में इसराइली जालिम फौज के हमले में मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो गए। इसराइली फ़िज़ाई हमले में एक मकान को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसमें मकान मुकम्मल तबाह हुआ और आसपास के मकानात को भी नुकसान हुआ। इसराइली फ़ौज की जानिब से फौरी तौर पर इस पर कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया गया। हमास के मीडिया ऑफिस ने अपने बयान में कहा कि गजा पट्टी में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान इसराइली फ़ौज की जानिब से बैनुल-अक़वामी तौर पर ममनुआ हथियारों के इस्तेमाल की वजह से 320 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद या फिर ज़ख्मी हुए हैं। बयान में कहा गया कि हमास अमेरिकी इंतज़ामिया को इस हमले के लिए कानूनी और अखलाकी तौर पर मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि उसने इसराइली फ़ौज को मुख्तलिफ किस्म के बैनुल-अक़वामी सतह पर ममनुआ हथियार फराहम किए। इस दौरान फ़लस्तीनी कैदियों के मुँह पर नज़र रखने वाले इदारे क्लब बराए असीरान ने मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज के हाथों गिरफ्तारों के वाक़यात में इजाफे की तस्दीक की है और कहा है कि इसराइली जालिम फ़ौज ने 7 अक्टूबर के बाद से जुमला अब तक 9,670 फ़लस्तीनियों को हिरासत में लेकर जेलों में डाल दिया है। और गजा से मामले जो पर अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफ़र पाशा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक मशहूर शख्सियत, उनकी मुराद ट्रंप से थी। इस पर हमले के बाद सारी दुनिया के कायदीन बेचैन हो गए। दुनिया भर के आर्मी कायदीन इसकी मजम्मत कर रहे हैं और इस एक वाक़े पर उनकी बेचैनी जाहिर करती है कि वह तशद्दुद और जुल्म के खिलाफ हैं। लेकिन दूसरी जानिब 10 महीनों का अरसा गुजर गया, फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले जारी हैं। हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हुए, बेघर हुए, लेकिन इंसानियत नवाज और तशद्दुद की मजम्मत करने वालों को फ़लस्तीन के वाक़यात नज़र नहीं आते। क्या फ़लस्तीन में हर रोज़ बेकसूर इंसानों को नहीं मारा जा रहा है? आखिर उनका क्या कसूर है? अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले के बाद पहली बार रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में मंदूबीन के सामने स्टेज पर देखे गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रंप के कान पर पट्टी बंधी हुई है। साबिक़ सदर ने कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के दरमियान अगली सफ़ की नशिस्त संभाली। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते एक बंदूकबरदार ने पेनिसिल्वानिया में इंतखाबी रैली में ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की। हमले में साबिक़ सदर के दाएं कान पर गोली लगी। रैली में शरीक एक शख्स हलाक और 2 दीगर जख्मी हुए। डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर रिपब्लिकन पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामज़द किया गया है।
रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के मंदूबीन की जानिब से अक्सरियत में वोट हासिल करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर ट्रंप की नामजदगी का ऐलान हुआ। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। जिला कलेक्टर अपने दफातर से बाहर निकले और लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करें। 6 जमानतों पर शफाफ अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का सेक्रेटरीट में इजलास से खिताब। बीआरएस लीडरान की तेलंगाना असम्बली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार से मुलाकात। पार्टी से इनहराफ करने वाले 10 अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तेलंगाना की अवाम के साथ धोखा हुआ, एक भी मुसलमान को इजाज़त नहीं दी गई। अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव की सियासत टीवी से खास बातचीत। जो अरकान असम्बली पार्टी छोड़े उसके खिलाफ न सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR का दो टोक बयान। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में ताज़ा राशन कार्ड्स के लिए 5 लाख दरख्वास्तें वसूल हुई। अहदेदार घर घर पहुँच कर ले रहे हैं जायज़ा। जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में सिक्योरिटी फ़ौज और मिलिटेंटों के माबैन तसादुम। फ़ौजी मेजर समेत 5 अहलकार जाँ बहक। असद ओवैसी ने मोदी को बनाया शदीद तनकीदों का निशाना। रूस से ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान यूक्रेन के खिलाफ जंग ख़त्म कराने के लिए दबाव डाले। अमरीकी महकमे ख़ारजा की हुकूमत हिंद से अपील। और गाज़ापट्टी के वस्म में वाक़ नसीरात कैम्प में इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज का हमला। मज़ीद 11 फ़लस्तीनी बाशिंदे शहीद। इसराइली जुल्म का सिलसिला जारी। 7 अक्टूबर से अब तक 9000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी गिरफ्तार। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।